नमस्कार दोस्तों, भारत के सभी सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए एक बहुत बड़ी, बहुत ज़रूरी खबर है। एक ऐसा अपडेट जो नौकरी से निकाले जाने की सूरत में आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को पूरी तरह से बदल सकता है। चलिए फटाफट जानते हैं इसके बारे में। तो खबर ये है कि अगर कोई कंपनी किसी सैलरीड एम्प्लॉय को नौकरी से निकालती है, तो अब एक नया नियम आ गया है। ये नियम उन्हें एक फाइनेंशियल बैकअप देगा। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव बिल्कुल नहीं है, बल्कि एम्प्लॉयज की सुरक्षा के लिए उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। ये सब कुछ नए लेबर नॉर्म्स का हिस्सा है जो 21 नवंबर से लागू भी हो चुके हैं। ये तारीख याद रखिएगा, क्योंकि इसके बाद से होने वाली किसी भी टर्मिनेशन पर यही नियम लागू होंगे। तो चलिए समझते हैं कि असल में बदला क्या है। और सबसे जरूरी बात, ये कंपनियों की मर्जी पर नहीं छोड़ा गया है। नहीं, ये अब एक मैंडेटरी रूल है। इन नए नियमों के तहत कंपनियों को नौकरी से निकालने पर 2 खास तरह की फाइनेंशियल हेल्प देनी ही पड़ेगी। तो ये 2 नए फाइनेंशियल सपोर्ट क्या हैं? इनके नाम है अपस्किलिंग बोनस और रिट्रेंचमेंट बोनस। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं, ताकि एक एम्प्लॉय के तौर पर अपने अधिकारों को लेकर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहला है अपस्किलिंग बोनस। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी को एम्प्लॉय को उसकी लास्ट रन सैलरी के 15 दिनों के बराबर पैसा देना होगा। और इसका मकसद भी एकदम साफ है, ताकि वो इंसान नए कोर्स कर सके, कोई सर्टिफिकेशन ले सके और अपने लिए एक नया करियर शुरू कर पाए। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस अपस्किलिंग बोनस के ऊपर कंपनी को एक और बोनस देना होगा, जिसे कहते हैं रिट्रेंचमेंट बोनस। मतलब नौकरी जाने के तुरंत बाद जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ता है, ये उसमें मदद के लिए है। तो ये एक तरह का डबल फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। और ये लाइन इन नियमों के असर को एकदम सही तरीके से बताती है। अब सोचिए, जब किसी एम्प्लॉय को निकालने पर कंपनी को एक बड़ी फाइनेंशियल कीमत चुकानी पड़ेगी, तो जाहिर है वो ऐसा कोई भी फैसला लेने से पहले 10 बार सोचेगी। इससे जॉब सिक्योरिटी को एक नई मजबूती मिलती है। अच्छा, एक बात और समझना जरूरी है कि ये बोनस की रकम मनमानी नहीं होगी। इन दोनों बोनस को कैलकुलेट करने के लिए एक ऑफिशियल फॉर्मूला है। मतलब पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है और एम्प्लॉयज को पहले से पता होगा कि वो असल में कितने के हकदार हैं। देखिए, इस पूरी बातचीत का सबसे ज़रूरी हिस्सा है अवेयरनेस। जब तक एम्प्लॉयज़ को अपने इन नए अधिकारों के बारे में पता ही नहीं होगा, वो इसका फ़ायदा कैसे उठाएंगे? ज्ञान ही असली ताकत है, खासकर जब बात प्रोफेशनल राइट्स की हो। तो सवाल यही उठता है कि ये अधिकार कागज़ पर तो आ गए, लेकिन क्या ये जानकारी हर एम्प्लॉय तक पहुंच रही है? इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना